हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जोड़े कि अपने हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होंगे ने। सो अज है 11 फरवरी, तो अज आप डिस्कस करांगे 11 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जोड़े अपने एग्जाम के लिए जरूरी हो जाएंगे। सो स्टार्ट करांगे अपनी इस डिस्कशन को अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाल जोड़ा कि रिलेटेड है एक डे के नाल रिलेटेड। सो पहला एक डे है जिससे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज के सैशन के आप डिस्कस करांगे 11 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आप हर एक डे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करते हैं प्लस एक स्टैटिक टॉपिक कवर करते हैं। सो उस बारी है अज 11 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो एक आप रामसर साइट्स में डिस्कस करांगे पर्टिकुलर स्टेट्स के। सो सैशन की शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के नाल। तो जोड़ा ये डे है वो रिलेटेड हैगा विमेन दे, जोड़ियां भी विमेन ने गर्ल्स ने उन्हों का रोल की है साइंस दे विच। तो उस डे को प्रमोट करने के लिए इंटरनैशनल लैवल पर एक एवरी ईयर डे ऑबजर्व होंगे। आप सुनाओ किस डेट में ऑबजर्व होंगे। सो आप गल कर रहे हैं 11 फरवरी की, तो ओबीयसली 11 फरवरी को ही ये डे ऑबजर्व होएगा। सो हर साल 11 फरवरी को इंटरनैशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑबजर्व करवाया जाता यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनैशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज सैलीब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 फरवरी। स्टार्ट कदों होया सी? 22 दिसंबर 2015। जी अपनी UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असैंबली आ, उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरह का एनुअल डे आ उसनू ऑबजर्व करेंगे। क्यों करवाया जाएगा? टू रैकोगनाइज द क्रिटिकल रोल विमेन एंड गर्ल्स प्ले इन साइंस एंड टैक्नोलॉजी। मतलब जोड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल गर्ल्स ते विमेन प्ले करदियाँ साइंस ते टैक्नोलॉजी की फील्ड में, उसनू रैकोगनाइज करने के लिए ही ये जोड़ा डे है उसनू ऑबजर्व करवाया जाता है, ताकि होर भी विमेन नू ते गर्ल्स नू मोटिवेट किया जा सके इस फील्ड में काम करने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। दैन जोड़ा ये डे है उन्होंने इंप्लीमेंट किसने किया? यूनैस्को तो UN विमेन, दो ऑर्गेनाइजेशन है ने, उन्होंने कोलैबोरेट करके सिविल सोसाइटी पार्टनर्स के नाल इसनू ऑबजर्व करवाना स्टार्ट करवाया टू प्रमोट वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ताकि वध तो वध विमेन ते गर्ल्स जड़ियां ने वो साइंस की फील्ड में आके अपना कंट्रीब्यूशन देन। उस दे लिए ही इन्होंने दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू करवाना किया। नैक्सट ये जो डे है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट फुल एंड इक्वल एक्सैस टू एंड पार्टिसिपेशन इन साइंस फॉर विमेन एंड गर्ल्स, कि इस डे के थ्रू गर्ल्स ते विमेन दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर सकन साइंस की फील्ड के लिए। तो उस दे लिए प्रमोशन की जाती है। जेंडर इक्वालिटी जी वो यूनैस्को की एक ग्लोबल प्रायोरिटी है कि ग्लोबल लैवल पर उन्होंने मेन थीम है कि असी जी जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करिए। एंड सपोर्ट ऑफ यंग गर्ल्स मतलब छोटियां गर्ल्स ने जिन्होंने जल्दी ही लोग स्टडी तो हटा लेंगे ने या फिर अगे नहीं जान देंगे, तो उन्होंने सपोर्ट करना है, एजुकेशन देनी है, उन्होंने फुल कैपेबिलिटी जी होंगी वो डिवेलप करनी है। एंड इन सब चीज़ों वास्ते ही जो डे है उसको ऑबजर्व करवाना स्टार्ट कराया गया। तो इस बारी का अगर आप थीम देखिए वो है बियॉन्ड द बॉर्डर्स इक्वालिटी इन साइंस फॉर सोसाइटी, कि बियॉन्ड बॉर्डर्स मतलब हर एक कंट्री बॉर्डर तो अलग जाके इक्वालिटी करे साइंस दे विच, सोसाइटी दे विच विमेन दे लई। तो जेंडर इक्वालिटी मेन फोकस है कि साइंस दे विच भी जिहड़ी इनइक्वालिटीज़ ने उन्होंने रिड्यूस कराया जा सके। एंड विद द स्पैशल फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ सोशल एस्पैक्ट्स एंड कल्चरल डायमेंशनस इन साइंस टैक ते इनोवेशन के जोड़े सोशल डायमेंशनस होंदियां ने, कल्चरल डायमेंशनस हो गया, उन्होंने मेन फोकस देने के लिए ये जो डे है ये जो थीम है उसको रखा गया। सो याद रखना इंटरनैशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑबजर्व कराया जाता हर एक साल 11 फरवरी को। स्टार्ट किसने किया? UNG ने 2015 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट कोविड वॉरियर मैमोरियल। तो केड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कोविड-19 के जोड़े भी फाइटर्स है उन्होंने लिए एक वॉरियर मैमोरियल बनाया जाएगा जिसका नाम है कोविड वॉरियर मैमोरियल। तो आप दसना है इन्होंने 4 स्टेट्स के विचों केड़ी स्टेट ने यह डिसाइड किया। सो ये जो महान काम है वो स्टार्ट कराया ओडिशा की स्टेट ने। ओडिशा के जोड़े CM है उन्होंने अनाउंस कराया कि असी कोविड वॉरियर मैमोरियल बनावांगे। सो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर अपना हो गया ऑप्शन डी।
कोविड-19 एक सेंचुरी की बहुत वड्डी पैंडेमिक है। आपको पता है कि हर एक कंट्री ये चपेट च आई। इंडिया का काफ़ी बुरा प्रभाव पिया। USA जी कि वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी है और उत्ते भी काफ़ी बुरा प्रभाव पिया पैंडेमिक का। सो हर एक कंट्री को इन्हें इफेक्ट किया है। अपने जोड़े हैल्थ वर्करस ने उन्होंने हैल्थ बहुत इफेक्ट हुई है, सिटीजनस की डैथ हुई है। तो ये सब कुछ जोड़ा कि हो रहा वो इस फील्ड में जिन्ना भी फाइटर्स ने, जिन्ना भी डॉक्टर्स ने अपन सर्विसेज दित्तियां या फिर किसी बंदे ने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना लोगों की ट्रीटमेंट की एंड तो वो आप की डैथ होगी। तो वह सैक्रीफाइस जो भी होया उन्होंने रैकगनाइज करने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड करिया कि वो कोविड वॉरियर मैमोरीयल बनाएंगे। कित्थे बनाएंगे? बीजू पटनायक पार्क हैगा भुवनेश्वर के उसनों बनाया जाएगा। सो बेसिक ਇਹਦਾ एम की है कि ਜਿਹੜੇ भी परसनस ने सैक्रीफाइस दिते ने, सर्विसेज दित्तियां ने कोविड-19 वॉरियर्स के तौर पर, मतलब उन्होंने डैथ भी हो गई आ या फिर किसी बंदे ने पैंडमिक का शिकार हो गया है, कोई बंदा सर्विसेज रेंडर करदे डैथ हो गई, तो उन्होंने सब के सैक्रीफाइसिस नूं, सर्विसेज नूं रैकगनाइज करने के लिए ये जो मैमोरीयल है उसनों बनाया जाएगा। मोर दैन 60 लाख कोविड जोड़े वॉरियर्स ने उन्होंने डैथ हो गई आ। ओडिशा के गल करिए तो 60 कोविड वॉरियर्स, 60 लाख नहीं, ओडिशा 60 तो ज़्यादा जोड़े कोविड के हैल्थ वर्कर सी उन्होंने डैथ हो गई है इस पैंडमिक करके। सो उन्होंने सब की मैमरी के लिए ये जो मैमोरीयल है उसनों बनाया जाएगा। ना हुण ओडिशा की गल आई है तो ओडिशा के आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कित्थे लोकेटेड है स्टेट, जी ये एरिया किस तरह का है, किस नंबर पर आती है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो, पॉपूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो इसकी गल करिए तो ओडिशा जी है ईस्टर्न इंडिया के लोकेटेड है। ईस्टर्न इंडिया मतलब जी अपनी कोस्टल इंडिया, पैनिसुला इंडिया, उसके वैसटर्न घाट्स से तो आप देखते हैं कि कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो राजस्थान गुजरात हो गया, केरला, तमिलनाडु, वो स्टेट ने जोड़ा अपना ईस्टर्न कोस्ट है उत्थे लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा हो गया, वैस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु का कुछ पार्ट है। तो ये अपनी ईस्टर्न इंडिया की एक स्टेट है ओडिशा, बे ऑफ बंगाल वाली साइड हैगी आ। दैन 8th लार्जेस्ट हैगी आ बाय एरिया, मतलब अगर आप एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो पूरे इंडिया की 8th लार्जेस्ट स्टेट है। अगर आप पॉपूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए तो 11th लार्जेस्ट है। दैन ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे ने अपनी इंडिया कुछ इदा दी जातियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल ही अपने तरह की जिंदगी नहीं जींदे, वो सिर्फ साधारण नेचर के करीब जिंदगी जींदे ने, वो है ने शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अपने इंडिया में काफ़ी सारिया स्टेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने, तो उन्होंने ओडिशा के सब तो ज़्यादा तीसरे नंबर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने। मतलब अगर आप गल करिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओडिशा के ही है। कैपिटल यदि केड़ी है? भुवनेश्वर। उस लार्जेस्ट सिटी भी केड़ी है ओडिशा की? भुवनेश्वर ही है। एंड इतों के गवर्नर कौन ने? गणेशी लाल। एंड CM है ने नवीन पटनायक। सो ये सारे फैक्ट भी आप देख ले। कल की वीडियो में आप 2 वैटलैंड्स भी देखे सी, रामसर साइट्स भी देखिया सी। एक तो हैगा सी भितरकनिका, दैन सैकेंड हैगा सी छिलका लेक। भितरकनिका जो सलाइन वाटर है उत्थे मैंगो जो क्रोकोडाइल्स काफ़ी मिलते हैं। सो ये 2 वैटलैंड्स सी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट ने। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन, तमिलनाडु इज गोइंग टू क्रिएट द स्टेट्स टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु अपनी स्टेट का 5वें नंबर का टाइगर रिजर्व बनाना जा रहा। वही आप इस क्वेश्चन के दसना सी कि तमिलनाडु स्टेट के 4 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व है ना, उन्होंने 5वां टाइगर रिजर्व भी बनेगा। पूरे इंडिया में टोटल 51 टाइगर रिजर्व ने, जिहदे विच तमिलनाडु के हुण 5 हो जाएंगे। सो पहला किन्ने सी 4 एंड नाउ तमिलनाडु आपका 5th टाइगर रिजर्व बनाने जा रहा। सो ऑप्शन डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु इज सेट टू गेट इट्स 5th टाइगर रिजर्व स्प्रैड ओवर 1 लाख हैक्टेयर लैंड। 1 लाख का हैक्टेयर का लैंड होएगा जोड़ा इस टाइगर रिजर्व का अंडर द मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सिरीवल्लीपुथर ग्रिजल्ड सिक्योर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ने, उन्होंने अंडर ही इसनों बनाया जाएगा। एंड टोटल अपनी कंट्री के 51 टाइगर रिजर्व्स है ने। ये जोड़े सिरीवल्लीपुथर मेघामलाई टाइगर रिजर्व इस स्पैन होएगा फॉरेस्ट ऑफ मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब ये काफ़ी सारा एरिया कवर है जिस डिस्ट्रिक्ट होंगे ने थेनी, दैन विरुद्धनगर एंड मदुराई, ये वाले कुछ स्टेट्स कवर होंगे। दैन ये जो नवा टाइगर रिजर्व है काफ़ी टाइम तो ये डिमांड चल रही सी, क्यों चल रही सी? ताकि जोड़े वाटर मैनेजमेंट का तो टाइगर पॉपूलेशन
तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈਰੀਆਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਫਰ ਬਣੇਗਾ टाइगर्स इन पैरियर रिजर्व्स इन कैरला ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਪੈਰੀयर ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 5ਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 4 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਲੱਕੜ, ਮੁੰਡਾ ਮੁਥਲਾਈ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 88-99 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਮਲਾਈ ਤੇ ਮਧੂ ਮਲਾਈ 2008 ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਚੌਥਾ ਬਣਿਆ ਸਥਿਆਮੰਗਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 13-14 ਚ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 5ਵਾਂ। So next question, Indian Navy's combat readiness exercise Tropex 21 is underway in these days. In which year exercise Tropex first originated? तो Indian Navy दी combat readiness exercise हो रही है जिसका नाम है Tropex 21। तो आपा दसना है ये जी exercise हुन हुई है ये actually start कदों हुई सी, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन कदों स्टार्ट करवाया गया, आपा उसका राइट आंसर दसना है। सो अगर आप Tropex की गल करिए ये जी है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई सी 2015 ਦੇ। सो ऑप्शन बी इज़ द करैक्ट आंसर। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। इंडियन नेवी ਦੀ कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स 21 ਤੇ ਐਂਡ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ट्रॉपेक्स ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ बट 21 मतलब इस वारी हो रही है 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट ओरिजिनेट ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ नेवी ਦੀ लार्जेस्ट वॉर गेम है, मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ नेवी है वो बाईएनुअल थिएटर ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਗੀ? ट्रॉपेक्स मतलब थिएटर लैवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। सो अगर तुहानू कोई पूछे कि ट्रॉपेक्स की फुल फॉर्म की है, टी फॉर थिएटर, एल ते हैगा लैवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये पार्टिसिपेशन की होएगी हर एक जी अपनी आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, कोस्ट गार्ड होगी, आर्मी अपने जो यूनिट्स है मिलिटरी दियाँ उन्होंने सारिया ये पार्टिसिपेशन करनगियां। सो ट्रॉपेक्स 21 हो रही है रिसेंटली 15 च स्टार्ट हुई सी। एंड वैपन वर्क ऑफ फेज ऑफ ट्रॉपेक्स विच कंक्लूडेड रिसेंटली विटनेस्ड मल्टीपल ऑन टारगेट ऑर्डीनेंस डिलीवरीज। मतलब ये जो वैपन्स होंगे ने वो काफ़ी सारे ऑन टारगेट डिलीवरीज हुई ने, जिमें कि मिसाइल्स हो गए, टॉरपीडोज हो गए, रॉकेट्स हो गए, फ्रंट लाइन वॉरशिप्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, सबमराइन्स हो गए, काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां मिलियां ने नेवी ने अनाउंसमेंट की है इस एक्सरसाइज के लिए। दैन ये एक्सरसाइज जी है वो जनवरी स्टार्ट हुई सी, फरवरी के 3rd वीक तक चलेगी। सो काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। ट्रॉपेक्स 21 इंडियन नेवी दी ही एक्सरसाइज आ, अपनी किसी होर कंट्री के नाल नहीं आ, अपनी इंडिया दी खुद जड़ियाँ यूनिट्स है जिमें आर्मी, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, उन्होंने आपस की ही एक एक्सरसाइज है ट्रॉपेक्स 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, Supreme Court states dismantling of INS Virat. The INS Virat was decommissioned in which year? तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जी INS विराट है उसकी डिसमैंटलिंग नहीं होएगी, बिकॉज यदि पहला डिसमैंटलिंग अनाउंस हो चुकी सी कि इसनूं डिसमैंटल कराया जाएगा। डिसमैंटल मतलब बिल्कुल खत्म कराया जाएगा, जोड़े अलग अलग पार्ट्स निकलेंगे वो एज अ कबाड़ जिवें बेचते हैं आप स्क्रैप के तौर पर बेच दिते जाएंगे। सो इसका डिसीजन लिया गया सी, बट रिसेंटली सुप्रीम ने कहता कि इसनूं डिसमैंटल नहीं कराया जाना। तो ये INS विराट जी है इसनूं डीकमिशन कदों किया गया, मतलब कदों ये काम बंद कर दिए गए सी। डीकमिशन का मतलब होंदा है कि कोई पर्टिकुलर शिप हैगी सी वो पहला काम कर रही सी, ऑपरेशन वो चल रहे सी, बट एक टाइम पर आया कि वो कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अपने नेवी ने डिसाइड करिया कि उसनूं हुण नहीं चलाना, वो काम खत्म करते, एक जगह पर लगाती। हुण कोई चीज़ एक जगह पर लगी हुई है, वो करोड़ों च वैल्यू है, तो ओबीयसली स्क्रैप बहुत होएगा और कबाड़ वगैरह बहुत होएगा। तो कोई कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि सानू दे दो, असीं इहनूं डिसमैंटल कर देवांगे। तो डिसमैंटलिंग प्रोसैस शुरू करनी सी, तदे ही जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट है उन्हें डिसीजन लैता कि इसनूं डिसमैंटल नहीं कराया जाएगा। सो INS विराट नाम याद रखना, उसनूं डिसमैंटल कर रहे सी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एंड डीकमिशन इसनूं कदों किया गया सी? इसनूं डीकमिशन किया गया सी 2017 के अंडर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एविटेक मैरीटाइम कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि तुसीं इसनूं डिसमैंटल ना कराओ, असीं इसनूं एक म्यूजियम बनावांगे। सो यही ये दस रहे हैं कि एविटेक मराइन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अप्रोच करा सुप्रीम कोर्ट को आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ टर्न डाउन इट्स प्रपोजल टू कन्वर्ट द डीकमिशन एयरक्राफ्ट करियर टू म्यूजियम। हुण पहला सब तो पहला जिहड़ा एविटेक मराइन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड आ वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गए, क्योंकि डिफेंस के कोल ही ये जिहड़ियां नेवी दी शिप्स वगैरह हो गई,
या फिर एयरपोर्ट्स के जोड़े एयरक्राफ्ट ने सब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी है। तो सब तो पहला एविटेक मराइन कंसल्टेंट गए MOD को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि असीं इत्थे म्यूजियम बनाना, ये तुसीं इसनूं डिकमिशन ना असीं डिसमैंटल ना करो, बट उन्होंने मना करता। तो हुण वो कित्थे चले गए? सुप्रीम कोर्ट को, कि तुसीं चलो नहीं मानते असीं सुप्रीम कोर्ट को जावांगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने गल मान ली कि कहते जी INS विराट है उसनूं तुसीं डीकमिशन करता, हुण तुहाडे काम दी नहीं, तुसीं इसनूं की करो, इन्हां नूं दे दो एविटेक मराइन कंसल्टेंट्स नूं, इहदा जो भी करन वो कर सकते हैं। सो एक बेंच बैठा सी इस डिसीजन के लिए, क्योंकि एडा बड़ा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का एक प्रॉपर बेंच बैठा जिहदे चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जिहड़े अपने इस टाइम के चीफ जस्टिस है ने, उन्होंने ये प्ली सुनी जिहड़ी की सी एविटेक मराइन कंसल्टेंट्स ने, एंड उन्होंने की किया कि तुसीं इसनूं म्यूजियम बनाने के लिए परमिशन दे दो। ये मल्टी फंक्शनल जी एडवेंचर सेंटर बनेगा। हुण देखो कोई शिप है जी इन्ने टाइम तो सर्व कर रही सी इंडिया नूं, उहदे विच किन्नी वड्डी जी उहदी कंस्ट्रक्शन हुई भी आ, उहदे च एक प्रॉपर म्यूजियम बन सकता है, लोगों को उसनूं दिखाया जा सकता, टूरिज्म प्रमोट हो सकती है। सो उसके लिए ये काम कर रही है एविटेक मराइन कंसल्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन देता कि तुसीं इसनूं डिसमैंटल ना करो, खराब ना करो, इसनूं एक म्यूजियम दे विच कन्वर्ट करवाया जाएगा। सो अपैक्स कोर्ट ने यह भी किया कि एग्जामिन करो प्राइस जिससे ये जी फर्म है वो बाय कर सकती है फ्रॉम श्री राम शिप ब्रेकर्स दैट परचेज द शिप फॉर 38.58 करोड़। हुण देखो अपनी जी इंडिया की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है मेंटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड MSTCL, उन्होंने इसनूं वेचता सी, जो डीकमिशन होगी ना तो उन्होंने एक कंपनी नूं बेचता कि तुसीं इसनूं डिसमैंटल करके जो भी पैसे वट्टी दे उसनूं वट लो। तो उन्होंने किन्ने च बेचा सी 38.54 ब्रेकर्स नूं। बट नाउ हुण की ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट कि तुसीं इहदी प्रॉपर कॉस्ट पता कर लो, जो भी इहदी कॉस्ट होएगी वो हुण नवीं जिहड़ी अपनी एविटेक मराइन शिप लिमिटेड है वो इसनूं पे कर देगी। सो इहदी जिहड़ी सेल प्रोसीड सी पहलां खत्म हुई सी सितंबर दे विच, प्रॉपर कंप्लीट हो गई। उस तो जी हेयरिंग हुई है, जी कंपनी ने पटीशन पाई आ वो कहते कि असीं 100 करोड़ देने लिए तैयार हाँ, मतलब इस शिप का असीं 100 करोड़ देवांगे, उस तो बाद असीं इहनूं एक म्यूजियम च कन्वर्ट कर लांगे। सो जी MSTC आ वो एक इंडिया की स्टेट ओन्ड ई-कमर्स कंपनी बेस्ड आ जिन्होंने इसनूं वेचिया सी, ये कोलकाता दे विच हैगी आ। तो हुण नाउ श्री राम शिप ब्रेकर्स तो नवीं कंपनी एविटेक इसनूं खरीद लेगी 100 करोड़ दे विच। सो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जी शिप सी जिसनूं डीकमिशन करना डिसमैंटल करना सी, हुण उसनूं एक म्यूजियम बनाया जाएगा। एयरक्राफ्ट जी करियर INS विराट है इनू इंडक्ट करवाया गया सी 1987 1987 के इंडियन नेवी च इंडक्ट किया गया। 1987 तो लैके 2017 तक इसने सर्विसेज दित्तियां, 17 डीकमिशन होगी, ना उसनू डिसमैंटल करना सी बट इसनू म्यूजियम कन्वर्ट करवाया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट समिट 2021 2021 की वर्ल्ड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट समिट का थीम की रखा गया। सो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की अगर गल आती है तो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे ही होंगे, क्योंकि अज के टाइम आप इदा के डिकेट च बैठे हैं जिसका एंड कितने होएगा सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, जोड़े कि 2030 तक आप 17 सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स जोड़े उन्होंने अचीव करना है। सो वो इस बार की जी समिट हुई है और थीम की रखा गया, और थीम रखा गया रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, कि आप आपके कॉमन फ्यूचर को रीडिफाइन करिए, जिस तरह आप रिसोर्सिस को यूज़ कर रहे हैं उस तरह ना यूज़ करो। सेफ तो सिक्योर इन्वायरमेंट अगर आप सब लिए बनाना है तो उन्होंने आप सस्टेनेबल तौर पर यूज़ करिए। तो यही इहदा थीम रखा गया। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ उन्होंने ये जी समिट है उसको इनॉग्रेट कराया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग हुई सी 10 फरवरी 2021 हुई है। थीम आप ऑलरेडी देख चुके हैं। सो याद रखना थीम काफ़ी बार अपने एग्जाम के पूछ ले जाते हैं, रीडिफाइनिंग आर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। नैक्सट, एजुकेशन मिनिस्ट्री इज टू रीनेम समग्र शिक्षा स्कीम फंडेड रेजिडेंशियल स्कूल्स एंड हॉस्टल्स आफ्टर हुज नेम। एजुकेशन जी मिनिस्ट्री है न्यूली नेम्ड है, पहला का नाम सी MHRD बट नाउ हुण की हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो हुण कहने कि असी अपना नेम चेंज कर लिया, तो असी हुण एक होर चीज़ का नेम चेंज करांगे, वो है समग्र शिक्षा स्कीम। एक स्कीम चलती है समग्र शिक्षा स्कीम, उसदे अंडर रेजिडेंशियल स्कूल्स होंदे ने, हॉस्टल्स होंदे ने, उन्हां दा नेम जो भी रखा रहिंदा सी हुण उसनूं किसी एक पर्टिकुलर परसनैलिटी के नाम से रखा रहेगा। मतलब जो भी इसके अंडर स्कूल्स होंगे जिन्होंने समग्र
ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨੇਮ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 125ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਹੈ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ। So schools and hostels under the Ministry of Education समग्र शिक्षा स्कीम will now be renamed after नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑफिशियल said on Friday। ये अनाउंसमेंट की गई रिसेंटली कि ये सब किया जाएगा समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर जिन्ने भी स्कूल्स ते हॉस्टल्स होंगे उन्होंने सब का नेम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से रखा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी स्टेटमेंट इशू की, उन्होंने कहा कि जोड़े नेता जी ने उन्होंने अपनी हिस्टरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इसे लिए उन्होंने एक्ट एज एन इंस्पिरेशन के तौर पर काम करेंगे फॉर द चिल्ड्रन। टीचर्स ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ चिल्ड्रन ਲਈ भी, टीचर्स ਲਈ भी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ਲਈ भी, स्टाफ ਲਈ भी, सब ਲਈ एक मोटिवेशन की चीज़ होएगी अगर इस तरह का काम किया जाएगा। सो याद रखना समग्र शिक्षा स्कीम जिसनों कौन चलाता, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर जिन्ने भी स्कूल्स ते हॉस्टल्स होंगे उन्होंने सब का नाम SC बोस जी के नाम से रखा जाएगा। सो दिस वॉज दी एंड ऑफ द क्वेश्चंस जो कि अपने आज दे सीगे इंपॉर्टेंट। नाउ अपना एक स्टैटिक टॉपिक आ गया जिसका नाम है रामसर साइट्स ऑफ राजस्थान। सो आज अपनी तीसरी स्टेट है, दो स्टेट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिहड़े कि पंजाब ते ओडिशा। नाउ राजस्थान दे विच दो इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क हैगे ने, किलाडियो नैशनल पार्क ते सांबर लेक। दो इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, सांबर लेक जिहड़ी कि खारे पानी की लेक है। सो काफ़ी जरूरी ने अपने आने वाले किसी भी एग्जाम इन्हों रामसर साइट्स तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो डेली दो याद करने अपने लिए बहुत ईजी ने, इंस्टेड ऑफ कि सारे आप 42 दे 42 इको दिन याद करिए। सो किलाडियो नैशनल पार्क एंड सांबर लेक कितने है राजस्थान दियाँ रामसर साइट्स। एंड मैं डेली दस दी हाँ कि रामसर साइट्स की होंदियां ने। रामसर एक कन्वेंशन हुई सी 1971 2 फरवरी को कन्वेंशन हुई, उसके अंडर एक हैगा कि जोड़े वैटलैंड्स ने आप उन्होंने कंजर्व करना है, सेव करना है, उसके लिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन कर ली, उस जगह पर साइन हुई सी रामसर से, करके आप रामसर कन्वेंशन कह दें। तो इंडिया में टोटल 42 रामसर साइट्स ने। मैंने उम्मीद है कि जो तक आप सारे कवर करांगे ना थानू ये सारिया जो रामसर साइट्स ने बिल्कुल रट जाएंगे जिवें कि आप नैशनल पार्क कवर करे आ। सो दिस इज़ इट, अपने सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए ने, एक स्टैटिक टॉपिक भी डिस्कस हो चुका है। सो कुछ छोटी जी इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए जिहड़ी कि इंपॉर्टेंट है कि एडिटी नायब तहसीलदार पटवारी या फिर होर कोई भी सेंटर ते स्टेट लैवल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हर हफ्ते नवे बैचेस स्टार्ट होंगे हैं। सो अगर तुसी ऑफलाइन ज्वाइन करना हो बठिंडा ते अबोहर दोनों जगह के ब्रांचेस में विजिट कर सकते हो। एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑनलाइन दैन तुसी गुरुकुल अबोहर की जी ऐप है उसनों प्ले स्टोर तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर होर कोई भी इंक्वायरी हो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। एंड अगर थानू वीडियो पसंद आ रही हो, करंट अफेयर पसंद आ रहे हो, तुसी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो चैनल को सबसक्राइब कर सकते हो। सो कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।